हेलो एवरीवन, मैं उमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं टीचिंग अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी क्लास में परसेंटेज कंप्लीट कर रहे हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे। मैंने परसेंटेज की पिछली क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे जिनको मैं आज देखता हूं, मोर देन और लेस देन वाला। जैसे कि मैंने बोला था कि ए इज 28% मोर देन बी, यानी कि ए हमारा बी से 28% अधिक है। 28%, इसका एक तो सिस्टम ये है, ए रेशियो बी निकालना हमें। ए हमारा ए जो है 28% अधिक है बी से। अगर बी हमारा, मैंने बताया हर एक संख्या अपने आप में या 100 या 1 है, तो हम इसको बी को 100 मानते हैं। अगर संख्या बी है तो बी 100 से वह ए जो हमारा 28% अधिक है, कितना है 128। ए रेशियो बी आया ये एक इसका तरीका। दूसरा ये है, इसका फ्रैक्शन में तोड़ लो, 4 से 7/25। तो देखिए ए इज 28% मोर देन बी, यह कंपेरिजन किससे हो रही है, बी से। बी है हमारा 25, तो हम ये इसको ले लेते हैं 25। तो 25 का 28% कितना होता है, 7। ए जो है हमारा बी से बी से हमारा 7 ज़्यादा है, यानी 25 से 7 ज़्यादा है। जब 25 से 7 ज़्यादा होगा तो कितना होगा, 32। तो एक आया हमारा ये ए रेशियो बी, जो कि फ्रैक्शन मेथड से है, और एक है पूरा 100 मानकर। इसको काट लो, इसको यह डायरेक्ट काटेंगे हम। 4 थी हमारा, 4 दूनी 8, और 4 से 25 बार, यह यहाँ पर। इसी टाइप से लेस देन वाला होगा। तो इन पर आज हम कुछ बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, मोर देन और लेस देन वाले पर। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बी से 28% अधिक है, क्वेश्चन नंबर 1, यदि ए बी से 28% अधिक है और सी ए और बी सी ए और बी के योग से 25% कम है, 25% कम है, ए और बी से 25% कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत, तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ऑप्शन दे रखे हैं 33.6%, बी 32.2%, सी 43%, डी 28%। तो देखिए यहाँ पे मोर देन वाला कंसेप्ट है, यानी कि ए बी से 28% अधिक है। चाहे तो इसको 100 मान कर लो, चाहे इसको फ्रैक्शन में। तो देखिए 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 7/25, यानी कि ए बी से 28% अधिक है। तो मैं यहाँ पे ए रेशियो बी पूछूं, ए बी से कंपेरिजन किससे हो रही है, बी से। हमारी कंपेरिजन हो रही है बी से, बेस वैल्यू क्या, बी से। तो बी हमारी ये 25 मानिए, 25 से 25 का 28% 7 होता है, 25 से 7 ज़्यादा है, 25 से 7 ज़्यादा होगा तो कितना आएगा, 32। ठीक है, 32। उसके बाद क्या करेगा, सी ए और बी के योग, एक हमारा नंबर सी भी है, सी ए और बी के योग, ए और बी का योग कितना हमारा 25 और 32, कितना है 57। सी जो है ए और बी के योग 57 के योग से 25% कम है। देखिए जब ये हमारा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4, 4 से कोई चीज़ एक कम होगी तो कितनी होगी, वो अपने आप में 3/4। तो यानी कि मल्टीप्लाई फैक्टर भी बोल सकते हैं इसको। तो कितना है वो संख्या का कितना रह जाएगी, 3/4।
देखिए इसकी रेशियो को इजी करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 32 चौका 128 और 25 चौका 100, 57 तिया 171, 7 पे 21, 2 और 5 दूनी 15, 2 17। ठीक है, अभी क्या क्या दिया है, तो सी ए से हमारा कंपैरिजन बेस वैल्यू क्या आई, ए, कंपैरिजन किससे हो रही है, ए से, तो हम इसको लिख लेंगे ए से 128 है हमारा, जिससे हमारी कंपैरिजन हुई है। सी ए से कितना % अधिक है, तो ये हमारा कितना अधिक है, ये +43 प्रतिशत में चेंज करेंगे इनको 100, इसको काट लेते हैं, 4 से कटेगा ये 25 बार, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 32। फिर 25 की 43 में गुणा कर लेते हैं, तो 25 तिया 75, 7, 25 चौका 100, 107 बटे हमारा 32। फिर इसको काट लेते हैं, 32 तिया 96, सॉरी 32 तिया 96, बचा हमारा 4 और 3 7, 115, 32 तिया 96, 32 छक्का, ये हमारा 33.6%, जो कि ऑप्शन हमारा बी है, सॉरी ऑप्शन हमारा ए है 33.6%। तो हमने बताया था इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, मोर देन और लेस देन वाले में, कि जिससे हमारी कंपैरिजन होती है उसको हमें पता होना चाहिए कंपैरिजन हो किससे रही है, हमारा मेन चीज़ इसमें ये है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए बी से 75% कम है। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी से 75% कम है, ए इज 75% लेस देन बी, इंग्लिश ये है इसकी, कम है 75% कम है, तो और कह रहा है सी ए और बी, सी ए और बी के बीच के अंतर सी जो ए और बी के बीच के अंतर का 75% है। तो कह रहा है सी ए से कितना %, सी ए से, यह कंपेरिजन किससे हो रही है हमारी, ए से, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए ए बी से 75% की फ्रैक्शन वैल्यू, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंट हटेगा बटे में 100 लगेगा, 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4। ठीक है, अब मैंने पूछा यहाँ ए रेशियो बी, ए बी से यानी बी से, बी क्या है हमारा, जिससे कंपेयर हो रही 4 का 75% 3 होता है, 4 से कोई संख्या 3 कम है तो वह कितनी हो जाएगी, जब 4 से 3 कम होगी 1, तो ए रेशियो बी आया हमारा ये, वहीं पर एक हमारा सी भी है, सी क्या बोला, सी ए और बी के बीच, ए और बी के बीच का अंतर, 4 और 1 का अंतर कितना होगा, 4 - 1 कितना होगा हमारा 3, अंतर का 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 3/4, 75% अंतर का 75% है, यानी कि 3/4। इसकी जब इसको रेशो को इजी करेंगे 3 × 9/4, और इसको इजी करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे रेशियो में, 4 4 चौक 16 और ये 9। उसके बाद ये क्या करेगा, सी का हमारा ये ए से, कंपेरिजन किससे हो रही है, ए से, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ए से, ए हमारा 4, कंपेरिजन किससे हो रही है, ए से 4 से 9 कितना ज़्यादा है, +5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, कितने पर 4 % में बदलेंगे इंटू 100, 4 से कटेगा 25, 25 × 5 = 125, तो इसका आंसर आया 125%, 125%। इसमें मेन चीज़ हमको ये याद रखनी है
कि हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, सबसे मेन वही है। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि बाई के 1/4, यदि बाई के 1/4 के 30% का 2.5 गुना मान x के आधे के 25% के बराबर है तो x बाई से, यहाँ पर फिर वही बात याद करने की आई, कंपेयरिंग किससे हो रही है, 22 से। क्या बोला है, 22 से। x 22 से कितना प्रतिशत कम व अधिक है, कम व अधिक है। तो देखिए मैंने बताया था का, की, के, इंग्लिश में ऑफ, इन सब का मतलब मल्टीप्लाई होता है इनटू, गुणा का निशान। तो देखिए बाई के गुणा 1/4 1/4 के 30%, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 3/10 का 2.5 गुना का मान x के आधे 1/2 के 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 के बराबर है। अब इसको देखिए सॉल्व करिएगा। ये हमारा 4 से 4 कट गया, ठीक। यह पॉइंट काट कर 1 0 और बढ़ा लेते हैं, 25 का नहीं 25, 2500 का 100, ये हमारा 3/4, ये कितना है, बाई इंटू 3/4 बराबर x/2। तो इसको काट लेते हैं 2 बार, तो बाई गुणा 3/2 बराबर x। तो बाई ये हमारा x इधर आ जाएगा बटे x, तो हमारा चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा उधर जाकर। तो इसने कहा क्या है, x 22 से, कंपेरिजन किससे हो रही है हमारी, पहले वो देखते हैं 22 से x। तो हमको 22 से, बाई है कितना हमारा 2, बाई x जो है हमारा x 22 से, ये 22 से कितना ज़्यादा है, यानी बाई है 2 और x हमारा 3, तो 22 से यानी 2 से कितना ज़्यादा, प्लस 1 ज़्यादा है, परसेंट में चेंज करेंगे इंटू 100, आगे इंटू 50%। तो हमारा कितना ज़्यादा है, 50%, 50% हमारा अधिक है ये। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे मेन बात हमारी मोर देन लेस देन कॉन्सेप्ट में हमारी ये है कि हमें ये याद रखना है कंपैरिजन किससे कर रहे हैं हम, तुलना किससे हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इसके बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 4, ए की आय बी की आय से, बी की आय से 25% अधिक है, 25%
अधिक है, अधिक है। और सी की आय, और सी की आय, और सी की आय, ए और बी की आय, ए और बी की आय, ए और बी की आय के योग, आय के योग से 75%, 65% यानी 65% कम है, कम है, कम है। सी की आय, ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? देखिए, ए की आय बी की आय से कंपेरिजन किससे हो रही है? बी से। 25% अधिक है, तो यहाँ देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 1/4। बी से, यहाँ मैंने पूछूं ए रेशियो बी, ए की आय बी से, बी है हमारा 4 का 25% 1 होता है, एक ज़्यादा, 4 से एक ज़्यादा है, कितना होगा वो? 5। ए रेशियो बी आ गया हमारा 5। उसके बाद क्या कह रहा है? ए और बी की आय का योग, यानी ए और बी की आय ये है हमारी का योग, 5 और 4 9। ए और बी की आय यानी 5 4 9, ये हमारा एक रेशियो सी है। ए और बी की आय का ए और बी की आय का योग 5 और 4 का 9 से 65% कम है। देखिए, हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। जब कोई संख्या 100% से 65% कम है तो वह है कितनी लगी? 9 का 35%। इस 35% को फिर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, परसेंट हटेगी, चिन्ह हटेगा, बटे 100 लगेगा, 5 से काट लेंगे, 5 7 35 और 5 से 20 बार। ठीक है, देखिए 5 रेशियो 4 रेशियो, इसकी डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, 9 7 63 बटे 20। ये अभी नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर में है। जब रेशियो को हम इजी करते हैं उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80 और ये हमारा 63। तो ये ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आया है, तो ये क्या बोल रहा है? कम है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? सी की आय यानी ये ए की आय से कंपेरिजन किससे हो रही है? 100 से। देखिए, कोई भी किसी भी संख्या में जब अपने आप में 100% में चेंज आता है तो वो खुद वही संख्या होती है। देखिए, 100 से 63 में चेंज आया तो ये कितना कम हुई? 100 से हमारा ये 37, तो हमारा डायरेक्ट 37% है। जब किसी संख्या में वो किसी नंबर यानी 100 में जो हमारा चेंज होता है वही हमारा परसेंटेज चेंज कहलाता है, क्योंकि हर एक नंबर अपने आप में 100 होता है या 1 होता है। तो हमारा कितना आया इसका? 37% आंसर। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं, SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आए हुए हैं, SSC के पूछे हुए क्वेश्चन है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? यदि ए बी से 20% कम और सी डी से 30% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम है
तो निम्नलिखित में से कौन सा, तो ये हम किसने ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए सी इक्वल टू बी इंटू 0.78, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, बी इंटू सी 0.78, ऑप्शन सी ए इक्वल टू बी गुणा 0.78 और ऑप्शन डी बी इक्वल टू ए इंटू 0.78। ए बी से 20% कम है, 20% की टेस्ट वैल्यू 1/5, मैं पूछूं ए रेशियो बी, बी रेशियो यहाँ ऊपर लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, इसको ये परसेंटेज ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इनको 100 मान के कर लेते हैं। देखिए ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है, सी डी से 30% अधिक है, सॉरी ये हमारा नंबर डी है, तो हम 100 मान लेते हैं, डी हमारा माना 100 है, तो ये कह रहा है सी डी से 30% अधिक है, यानी कितना है, 100 से 30% अधिक है, कितना है 130, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये अधिक है उसके बाद क्या बोला, ए बी से 20% कम है, ए बी से, अभी बी की बात नहीं है, अब देखते हैं ये, यदि सी डी से 30% अधिक है और डी ए से 25% कम है, डी ए से 25% कम है, डी ए से 25% कम है सॉरी देखिए इसमें बी को मानते हैं, ये क्या बोला, ए बी से 20% कम है, बी माना हमने 100 से 20% यानी 20 कम है, कितना है 80 रेशियो। उसके बाद कह रहा है सी डी से 30% अधिक है, सी डी से 30% अधिक है, सी डी से 30% अधिक है, सी डी से, और डी ए से 25% कम है, डी जो है ए से 25% यानी 25% ये हमारा 80 से 25% कम है 25 अट्ठे 200% से हमारा 2 गया, तो यानी 20 है, यानी 80 से 20 कम है, कौन हमारा डी, तो कितना है वो, जब 80 से 20 कम है कितना है 60, ठीक है। अब आ जाते हैं सी पर, तो सी डी से 30% अधिक है, तो 60 का 30% कितना होगा पहले देख लेते हैं, 60 का 30%, तो 6 या 18 यानी कि परसेंट हटेगा 2 जीरो, 18 ज़्यादा है, तब ये इससे 18 ज़्यादा हुआ तो कितना हुआ 78, सी का मान आ गया ये, तो हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया। अब देखिए इनमें ये किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, देखिए ये बोल रहा है सी बराबर है बी गुणा 0.78, सी बराबर यानी 78 बराबर सी, 78 बराबर बी 80, ये भी नहीं, तो ये किसको फॉलो कर रहा है, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए को। देखिए सी बराबर बी गुणा 0.78, बी कितना है 100 से 100 का कितना मल्टीपल है, ये कितना कम है 0.78, तो ये हमारा इसमें आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ये वाली सीट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद अगली सीट है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है यदि m का, क्वेश्चन नंबर 6, यदि m का m% प्लस n का n% बराबर m इंटू n गुणा 2% है,
तो m का कितना प्रतिशत n है, तो m का कितना प्रतिशत n है। तो देखिए ये बोले m का, मैंने बताया का की का मतलब गुणा, m का मतलब गुणा, m परसेंट हटेगा बटे में 100 लगेगा प्लस n, इस गुणा इसका का मतलब गुणा n, परसेंट हटेगा बटे में 100 लगेगा बराबर m गुणा n गुणा 2 बटे 100। देखिए m इंटू एन कितना हो जाएगा, m स्क्वायर बटे 100 प्लस n इंटू एन स्क्वायर बटे 100 बराबर 2mn बटे 100। एलसीएम 100 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 2mn बटे 100। इससे 100 कट गया, क्या है हमारा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 2mn। इसको इक्वल के साइन से ले जाएंगे, क्या बनेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn इक्वल टू बराबर हो जाएगा 0। तो देखिए फॉर्मूला बन रहा है किसका, m माइनस n का होल स्क्वायर। जब खोलेंगे इसको m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn बनेगा बराबर 0। तो देखिए यहाँ दो वैल्यू आएंगी m और n की, दोनों m भी 0 और n भी 0, m बराबर भी 0, तो यहाँ करके दिखा देते हैं। तो m बराबर 0 और n बराबर 0, तो हम ये कह सकते हैं m बराबर n। तो इसने पूछा m क्या कह रहा है, तो m का कितना प्रतिशत n है। अगर m हमारा 100% है तो n भी 100 है, यानी कि 100%। एक आया हमारा ये। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है यदि 120 का x%, क्वेश्चन नंबर 7, यदि 120 का x% घटाने पर परिणाम 40 को x% बढ़ाने पर परिणाम के समान है यानी इक्वल है, समान है, इक्वल है, तो 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। देखिए 120 का मैंने बताया का की का मतलब गुणा, 120 का x% घटाने पर मैंने बताया था हर एक नंबर अपने आप में या तो वो 1 है या 100% है। जब कोई संख्या 100 में से घटेगी तो 100 माइनस x%, अगर कोई नंबर 1 में से घटेगा तो 1 माइनस x%। तो हमने अपने आप में कोई नंबर 1 माना, जब 1 का x% घटेगा तो वह संख्या कितनी बन जाएगी, 1 माइनस x% बराबर 40 का x% बढ़ाने पर, हर एक संख्या अपने आप में 1 होती है, 1 से जब बढ़ेगी तो 1 प्लस x% हो जाएगी, बढ़ाने पर परिणाम समान आता है, इक्वल आता है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0 गया, ये 4 दिया 12 और 4 कनी 4, तो देखिए 3 कनी 3 माइनस 3x% बराबर 1 प्लस x%। देखिए इधर ये मैं ले जाऊँगा x% को, सॉरी इसको इधर लेके जाऊँगा तो ये कितना बनेगा हमारा 4x%। जब ये माइनस हो जाएगा इसमें से उधर जाकर कितना बचेगा 2, तो x% की वैल्यू कितनी आई हमारी, 2 से काट लेते हैं, 1 2 दूनी 4 यानी 1/2 परसेंट है। उधर हम हटेगा, उधर 100 आएगा, x 100 आएगा 50,
तो एक्स की वैल्यू क्या आई हमारी 50, एक्स की वैल्यू आई 50। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद हमारी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करी 50। उसके बाद क्या क्या ये, तो 210 का x%, इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं। 210 का x%, 210 का x%, x कितना 50, यानी x% यानी 50%, 50% रेशियो ले लेते हैं। जब किसी चीज़ में कंपेरिजन करनी होती है तो रेशियो लेते हैं। 180 का x प्लस 20, x का मान है 50 और x का मान यहाँ हम रख देते हैं 50 और प्लस 20 कितना हो जाएगा 70%। अब देखिए 210 का 50% कितना हुआ, यानी आधा, 105 रेशियो। ये परसेंट हटेगा हमारे, ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 18 सत्ते 126। ठीक, इसको फिर काट लेते हैं। 21 पंजे 105, 21 छक्का 126। तो ये क्या क्या लिया है, ये कह रहा तो 210 का x%, 180 के x प्लस 20% से, यानी कंपेरिजन हो रही है हमारी 180 के x प्लस 20%, जिसकी वैल्यू हमारी ये है, ये यानी ये 6 से कितना प्रतिशत कम है, यानी 6 से कितना कम है, 5, 1 कम है, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिखवाई थी, बताई थी फर्स्ट क्लास में, 16 सही 2/3%। ये आया हमारा सोल्व होकर। इसी एक्स वाले सवाल में एक सवाल और करेंगे इसी टाइप का हम, जिसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करके लानी होगी और उसको पुट करने के बाद कंपैरिजन करेंगे कि किसकी कंपैरिजन किससे हो रही है, जब मोर देन और लेस देन निकालेंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8। ये पता है परसेंट से 2 जीरो काटे, 18 सत्ते 126, तो 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126। तो इसके बाद इसको 21 से काट लिया, 21 पंजे 105, 21 छक्का 126। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारा, ये भी एक्स ही है, एक्स की वैल्यू फाइंड करके लानी होगी। यदि 250 का x प्लस 20% होगा, 220 के x% से 25%, x% से 25% अधिक है तो उसके बाद देखिए जो फाइंड करवाएगा ये रिलेशन बता दिया है। तो x प्लस 50 का 10%, x के 15% से, अब देखिए कंपैरिजन बता दी इसने, x के 15% से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए यदि 250 का मतलब बताया था मैंने मल्टीप्लाई, 250 का मतलब मल्टीप्लाई x प्लस 20% बराबर 220 के का मतलब इंटू x% से 25% अधिक है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 से जब 1 अधिक है तो कितनी है वो 5/4। ये मैं यहाँ कर देता हूँ, 25% अधिक है यानी 25% की 1/4, जब 4 से 1 अधिक है तो कितनी हो गई वो
5/4। ये परसेंट से हमने परसेंट काट लिया, इस जीरो से हमने ये जीरो काट लिया, इस 5 से हमने ये 25 काट लिया 5 बार, 5 पंजे 25। ठीक है, ये हमने अभी यहीं काट लिया, 2 दूनी 4 और 2 एकनी 2, 2 एकनी 2, 11 बार। ये इस 2 की हमने डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई मारी, 5 दूनी 10 इंटू 10 इंटू एक्स प्लस 20 बराबर 11x। उधर से 2 आ गया तो 10x प्लस 200 बराबर 11x। तो ये इसको 11x में से 10x घटाएं, क्या आएगा x की वैल्यू कितनी आई 200। x की वैल्यू हमारी फाइंड हो गया 200। अभी इसने रिलेशन बता रखा है ये और ये, तो ये क्या कह रहा है x प्लस 200, x प्लस 50, x की ये क्या कह रहा है x प्लस 50 का 10% रेशियो x के 15% से, इससे कंपेयर करिए इसमें। तो देखिए x की वैल्यू रखी हमने 200 निकाली, तो यहाँ रखी 200, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 200 और प्लस 50 कितनी आई 250, यानी 250 का 10% रेशियो। x की वैल्यू कितनी आई हमारी 200 का 15%। ठीक, अब देखिए 250 का 10%, 250 का 10% 25 रेशियो, 15 दूनी 30, परसेंट से 2 जीरो कट गए, ये कितना आया 30। इसको फर्दर और ब्रेक कर लेंगे, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। अब इसने कंपेरिजन किससे दिए ये देखो रिलेशन में, तो x प्लस 50 का 10%, यानी ये आया हमारा फाइंड होगा इसकी वैल्यू x के 15% से, यानी कंपेरिजन हो रही है हमारी 6 से। x के 15% की वैल्यू हमने ब्रेक करते करते 6 लाई, 6 से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, एक कम है, एक कम है। मैंने 1/6 की परसेंटेज वैल्यू लिखवाई थी, फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। ये आया हमारा फाइंड होकर आंसर, 16 सही 2/3%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। ये हमारे x की वैल्यू फाइंड करके उसके बाद अभी तक की हमें वो डायरेक्ट देता था कि किससे कंपेरिजन करनी है किससे नहीं। अब यहाँ पर हमको x की वैल्यू फाइंड करवाएगा, उसमें पुट करने के बाद उसके बाद रिलेशन में देखना है किससे कंपेरिजन है, उसके बाद मोर और लेस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ये सारे क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन भी शायद एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है। एक से बड़ी किसी संख्या के लिए एक से बड़ी किसी संख्या के लिए, एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम यानी इनवर्स, उसके व्युत्क्रम यानी इनवर्स, उसके व्युत्क्रम का अंतर, उस संख्या, चलो यहाँ पूरा लिख देते हैं, संख्या उस संख्या और उसके व्युत्क्रम और उसके व्युत्क्रम का योगफल व्युत्क्रम का योगफल, उसके व्युत्क्रम का योगफल का 20% है, तो संख्या का वर्गमूल, तो
संख्या का वर्गमूल इस संख्या के घनमूल इसके घनमूल से कितने प्रतिशत कम है। तो इसने दो संख्या दे रखी है, माना संख्या मानी x, संख्या हमारी x है, संख्या हमने कोई संख्या मानी x, यदि एक से बड़ी किसी संख्या मानी हमने x, ठीक, उस संख्या x और उसके व्युत्क्रम होता है इनवर्स यानी 1/x, ये संख्या x और उसका व्युत्क्रम 1/x का अंतर यानी माइनस उसका अंतर, उस संख्या x और उसके व्युत्क्रम 1/x का योगफल का 20% की वैल्यू 1/5 है, इसके बराबर है। तो देखिए इसकी गुणा इधर मारेंगे इक्वल के साइन से, यह आ जाएगा 5x, यह आ जाएगा 5/x बराबर, इधर बचेगा x प्लस 1/x। 5x से जब 1x जाएगा कितना बचेगा 4x, ये उधर जाएगा 1/x, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 5/x। तो इसका एलसीएम x और ये 6, तो क्या वैल्यू है इसकी 4x बराबर 6/x। इसको काट लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ठीक। तो इधर x की इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, x की मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर, यानी कि x स्क्वायर बराबर 3/2। अब x को जब उधर पहुँचाएंगे अंडर रूट में पहुँचेगा, √3/2। इसको अलग अलग कर लेंगे, x √3 √2। अब क्या कहा, संख्या का वर्गमूल यानी कि और संख्या का घनमूल क्यूब और इसका वर्गमूल, इसका रेशियो ले लिया से कितना प्रतिशत कम है। देखिए ये x कटने के बाद क्या बचेगा x, यहाँ से एक पावर बचेगी और यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। ये अब इसमें x की वैल्यू हमारी क्या आई है, √3/√2 रेशियो 1। इसकी उधर मल्टीप्लाई मार देंगे, √3 रेशियो √2। अब ये क्या कह रहा है, संख्या का वर्गमूल यानी कि √2 और उसके घनमूल ये क्यूब रूट से उसके घनमूल से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए इनकी स्क्वायर में अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.732 और इसकी होती है 1.414। तो हम इसको 2 डिजिट तक ना लेके 1 डिजिट तक लिख लेते हैं, यानी कि ये इसकी वैल्यू 1.7 और 1.4। इसके घनमूल से कंपेरिजन किससे हो रही है हमारी, ये घनमूल से, तो ये हमारा कंपेरिजन 1.7 से हो रही है। ये कितना कम है, तो ये हमारा 0.3 कम है, इंटू परसेंटेज में इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 300/17। इसको कर सकते हैं 17 दूनी 34, 30 से ज़्यादा हो रहा है, 17 दूनी 17, बचा कितना हमारा 13, 130, 17 7 19। तो ये अप्रोक्सीमेट में जाएगा, तो हम 17 छक्का 102, 17 7 119 और 17 छक्का 102, 17 7 119, 119 बचा कितना हमारा 11, तो 17 छक्का 102 यानी कि 0.6 आएगा। दशमलव के बाद जब हमारा 5 से ग्रेटर देन होता तो हम इसको अप्रोक्सीमेट तक 18 लिख लेते हैं, 18 यानी ये आधे से थोड़ा ज़्यादा है तो हम इसको 17 ना मानकर 18, तो इसकी वैल्यू आई 18%। ये आया हमारा 18%।
इसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 11 में है एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64% है तो छोटे टुकड़े की तुलना में, कंपेरिजन किससे हो रही है? छोटे टुकड़े से। छोटे टुकड़े की तुलना में कितने प्रतिशत लंबा टुकड़ा, कितना प्रतिशत लंबा टुकड़ा है। देखिए एक पानी का पाइप है हमारा, सपोज ये एक पानी का पाइप है। एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काटा जाता है। लंबा टुकड़े पाइप की लंबाई का 64%। अब देखिए 64% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 16, 4 से कटेगा 16, 4 से 25। देखिए पूरे हमने बेस वैल्यू हमारी ये होती है 25, पूरे पाइप की लेंथ हमने मानी 25 है, तो 25 का 64% 16 होता है। तो ये क्या कह रहा है? काटा, एक पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। इसमें लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई है 25 का 64% है। लंबा टुकड़ा ये हमने ये काटा यहाँ से, ये इधर ही हमारा लंबा टुकड़ा है। टोटल लेंथ है हमारी पाइप की 25, तो 25 का 64% 16, तो जो वो है ना ये हमारा 16 है। 16 लंबा टुकड़ा 16। अब 25 में से 16 हमारा इतना पार्ट हो गया। अब बचा कितना 25 में से? ये 9। ठीक, अभी क्या कह रहा है? छोटे टुकड़े की तुलना में, कंपेरिजन किससे हो रही है? छोटे टुकड़े की, जो कि हमारा है 9, छोटा टुकड़ा 9, तुलना में बड़ा टुकड़ा कितना, तुलना में लंबाई का 64%, छोटे टुकड़े की तुलना में, ये मैंने लिखा नहीं, लिखने में मिस्टेक हुई। ये कहेगा कि छोटे टुकड़े की तुलना में बड़ा टुकड़ा कितना प्रतिशत लंबा है, बड़ा टुकड़ा। तो 9 से 16 कितना? 7, यानी 7 ज़्यादा है, मोर देन। अब देखिए 7 को हमने यही रखा। 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू हमने लिखवाई, परसेंटेज वैल्यू बताई थी 11.11%। ठीक, अब ये 7 हमारा यही है। 1/9 की वैल्यू लिख लेते हैं 11.11%। तो 7 की जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7.777%, ये है। ठीक, तो आज हमने अपनी बेसिक क्लास में इसमें क्या देखा? मोर देन और लेस देन वाला कंसेप्ट सीखा। इसमें कि हम ये चीज़ देखते हैं कि कोई संख्या किसके रेस्पेक्ट में बढ़ रही है या कम हो रही है, उसको ही मोर देन लेस देन कंसेप्ट बोलेंगे, बेस वैल्यू। ओके, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।